FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, इस समय हम हैं सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में और आज हम बहुत खास मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं और उनको मुख्य धारा से जोड़ने वाली ऐसी शिक्षिका रेखा पाल जी। तो रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। स्पेशल बच्चों की बात हो रही है और आप स्पेशल बच्चों के एजुकेटर हैं। ये स्पेशल बच्चे जो शब्द दिया गया है, किन बच्चों के लिए दिया गया है? सर, इसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ आती हैं। जो हमारा एक्ट चल रहा है ये 2016 में अब ये रिन्यू हुआ है, तो इसमें 21 डिसेबिलिटीज़ को काउंट किया गया है। एक्चुअली पहले जो हमारा PWD एक्ट था 1995 का, तो इसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ को काउंट किया गया था। इसमें बात की गई थी कि सभी बच्चों को समान शिक्षा होनी चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए और हमें क्या चलना चाहिए, मुख्य धारा से जोड़ करके इनको बच्चों को चलना चाहिए। और यहाँ पे मैं लास्ट 5 ईयर से काम कर रही हूँ। सबसे चैलेंजिंग डिसेबिलिटीज़ में है हमारी ऑटिज़म। ऑटिज़म में एक्चुअली देखा जाए तो हमारे कुछ सिम्टम्स बेसिस पे हम इनको जज कर सकते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन वो दूसरे बच्चों से अपने आप से नहीं करते हैं। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं तो वो अपने आप से इंटरेक्ट करने के लिए दूसरों के पास नहीं जाते हैं। आई कॉन्टेक्ट भी उनका बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बट ये कि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे हमारे स्कूल में भी हैं, तो उनका माइंड बहुत शार्प होता है। सिर्फ सिंगल टाइम पे उनको समझाने पे वो अच्छे से समझ जाते हैं चीज़ों को। और कुछ होते हैं कि डे टू डे उनको प्रैक्टिस करानी पड़ती है, तब उनका चीज़ें एनहेंस होती जाती हैं। एनहेंस होती जाती है, जैसा बता रही हैं। अच्छा, समाज में एक अलग तरह की सोच है ऐसे बच्चों को लेके, और आपके साथ तो बहुत सारे बच्चे, मतलब सामान्य बच्चे पढ़ते होंगे, तो फिर कैसे इनको मुख्य धारा में लाने का आप काम कर रही हैं? जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ कैसे बिहेव करवाना है, कैसे उन्हें शिक्षा देनी है, क्या कर रहे हैं? सर, एक्चुअली क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है रिलेटेड टू दिस स्पेशल एजुकेशन। अभी क्या है, अगर एक फैमिली में बच्चे का बॉन्ड होता है कि हाँ डिफरेंटेबल है, तो बहुत एक दिन से वो पहचान नहीं पाते हैं कि चीज़ें ऐसी हैं। और चीज़ें हो भी जाती हैं, लैक ऑफ नॉलेज के कारण से एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है पेरेंट्स का। मेरे हिसाब से एज ए स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए कि उनको, मतलब पहले हमें क्या चाहिए, कैंपिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस कर सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे देहरादून में स्कूल्स भी हैं, स्पेशल स्कूल्स भी हैं, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी उनको पता ही है कि हाँ यहाँ पे हैं। लेकिन ये है कि पेरेंट्स को हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा अवेयर करते रहना चाहिए और चेनिंग बनाते रहना चाहिए। जैसे कि एक घर में स्पेशल बच्चा है तो इनको क्या करते रहना चाहिए, जैसे एक बच्चा है तो उनके पेरेंट्स उनको क्या करते हैं, जोड़ते रहना चाहिए। जिससे कि क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं होती है, जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं पेरेंट्स करते ही हैं कि हाँ भाई ठीक है, डिस्कस होता है, तो बहुत हेल्प मिल जाती है। स्कूल्स की भी हेल्प मिल जाती है कि आपने कहाँ से क्या चीज़ें कराई हैं, कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, कितनी चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ें होती ही रहती हैं। जब बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके घर में भी इस तरह के बच्चे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसलिए कि समाज में लोग क्या कहेंगे या बच्चे के साथ कैसे बिहेव होगा, इसलिए वो बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते और घर में ही वो सीमित कर देते हैं। और हम देखते हैं कि बच्चे वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, फिर उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बिल्कुल एक नेगेटिव सोच है कि बच्चों को अगर समाज में लेके जाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे, क्या कहेंगे, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से बच्चों को हर जगह उनका फैमिलियर कराना चाहिए, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो, हर चीज़ में कराना चाहिए उनको। क्योंकि हमारा गवर्नमेंट के है मेंशन सब चीज़ें हैं। वैसे एक्चुअल में क्या काम होता है, गवर्नमेंट क्या कहती है, वो एक अलग चीज़ है। बट ये है कि बिल्कुल नॉर्मली जीवन जी सकते हैं। मैंने खुद किया है कि हाँ, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहे हैं जो कि थोड़ा उनमें बिहेवियर इश्यूज थे, उन चीज़ों पे काम, मैंने उन पे काम किया है, काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है। अब रेगुलर क्लास में बच्चों के साथ अपना क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो श्रोता, आप सुन रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिन्हें हम स्पेशल बच्चे कह रहे हैं, वो भी सामान्य बच्चों के साथ अच्छी तरीके से शिक्षा भी ले सकते हैं और जीवन की जो मुख्य धारा है उसमें जुड़ सकते हैं। और ये काम हो रहा है हमारे देहरादून में, बहुत सारे स्कूल आप बता रहे हैं, वहाँ पे भी ये काम हो रहा है। रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से। इतनी सारी जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।